नाज़रीन, तारीख आ गई है। अब देखना यह कि तारीख रकम होती है कि नहीं, समरी अभी तक नहीं आई है। पाकिस्तान ने रूस से राब्ता कर लिया है। लाल है इसका एक नया वर्जन आ गया कि दाल है रोज सानू दाल खिलाना, कभी सानू कुकड़ भी खिला दिया कर। श्री मजारी साहब ने सिगरेट पिया और वहीं पे नीचे जो है फेंक के उसको बुझा दिया। मैं आपको कसम दे रहा हूँ, आप जब वजीर आजम थे ना, आपको जितने सहाफियों के नाम पता है, बराए मेहरबानी उनकी पूरी लिस्ट जारी करें कि एजेंसियों के साथ कौन लिंक था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, तारीख आ गई है। अब देखना यह कि तारीख रकम होती है कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। इमरान खान साहब ने अपने पिंडी, ये उन्होंने भी यही किया है। पहले इस्लामाबाद बोल के तो फिर उन्होंने कहा नहीं पिंडी ही जाना है, इस्लामाबाद नहीं जाना। तो उन्होंने डेट का ऐलान कर दिया, 26 तारीख की डेट जो है वो उन्होंने दी है। लेकिन आज जो उन्होंने खिताब किया, जो उस खिताब के अंदर जो है वो तजादात से भरपूर था वो खिताब, अभी थोड़ी देर में ज़रा उसको डिस्कस करते हैं। कुछ दीगर खबरें ज़रा जल्दी जल्दी आपके साथ शेयर कर लें, फिर ज़रा डिटेल से बैठ के खान साहब का खिताब जो है वो आपके सामने रखते हैं कि किधर किधर उन्होंने आज जो है वो तजादात अपनी इस तकरीर में शामिल किए हैं। एक तो इसहाक डार साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अच्छा, इसहाक डार साहब की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का मीडिया को बताया गया ना आज, तो मेरे जो चंद मीडिया के अंदर दोस्त हैं, एक अजीब सी चहमगोइयाँ शुरू हो गई कि डार साहब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहीं नए आर्मी चीफ का ऐलान तो नहीं करने जा रहे, क्योंकि कल ही अभी वो आरिफ अलवी साहब से भी मिले थे। और जाहिर बात है यही बैकग्राउंड में ये डिस्कशंस हो रही हैं कि जी नाम जो है वो बस अब फाइनल हो जाना चाहिए या अनाउंस होने वाला है, तो शायद इसीलिए इसहाक डार साहब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। तो लेकिन बहरहाल वो जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो सारी इकोनॉमी रिलेटेड थी, मिलिट्री रिलेटेड नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि जी अफवाह फैलाई जा रही है कि दिसंबर में पाकिस्तान के सुकूक बॉन्ड्स की अदायगी जो है वो नहीं हो सकेगी। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हम इंशाल्लाह सारी अदायगियाँ करेंगे और डिफ़ॉल्ट होने की बातों से इज्तनाब किया जाना चाहिए। डिफ़ॉल्ट होने की वैसे ज़्यादातर बातें PTI की तरफ से हो रही हैं। उन्होंने कहा पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है, पाकिस्तान ने अपनी अदायगी में कभी डिफ़ॉल्ट नहीं किया है और ये सारी अफवाहें जो हैं बिलावजह फैलाई जा रही हैं। लेकिन ये बात मैं अलबत्ता आपको बता दूं कि पिछले एक हफ्ते के अंदर ये देखा गया है कि डॉलर जो है वो दोबारा महंगा होना शुरू हो गया। और ख़ास तौर पे जब ये खबरें आई कि IMF के साथ जो मुज़ाकरात होने थे वो डेट जब आगे गई, तो फिर उसके बाद जो है डॉलर भी जो है वो चढ़ना शुरू हो गया। इंटर बैंक के अंदर अब तक मेरे ख्याल में 2 रुपये या 3 रुपये तकरीबन बढ़ चुका है और ओपन मार्केट में तो आज ये 230 रुपये के पास जो है वो कोट हो रहा था इस वक्त, ये जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो डॉलर में एक दफ़ा फिर तेज़ी जो है वो देखी गई है। इसके अलावा एक और ख़बर ये भी है कि पाकिस्तान ने रूस से सस्ता तेल और गैस ख़रीदने के लिए बाज़ाब्ता जो है वो राब्ता कर लिया है। दुनिया न्यूज़ ने जो है ये ख़बर दी है। उन्होंने कहा कि रूस के साथ वजारत ख़ारजा और वजारत पेट्रोलियम की सतह पर ख़तो ख़िताबत का आगाज़ हो गया है और रूस को बताया गया है कि तेल और गैस की ख़रीदारी में दिलचस्पी है। ख़रीदारी की शर्त है कि हम पर पाबंदियाँ ना लगें। ये जारी बात है शर्त, और पाबंदियाँ कहाँ से लगेंगी? अमेरिका की तरफ से लगेंगी अगर लगी तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट ये भी है। इसके अलावा एक और ख़बर यह है कि ISPR की जानिब से एक बयान जारी किया गया है जिसके मुताबिक अलविदाई दौरे के दौरान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज आर्मी मेडिकल कोर के मुख्तलिफ जगहों का जो है वो दौरा किया। सर्जन जनरल लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर साहिबा ने इस दौरे के दौरान वो उनके साथ थी। CMH पहुँचने पर कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा भी वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने भी उनका इस्तकबाल किया। तो आर्मी चीफ की जो अलविदाई मुलाकातें हैं उसका सिलसिला जारी है। जबकि मैं हैरान हो रहा था, मैं एक सीनियर सहाफ़ी हैं, मैं उनकी ट्वीट देख रहा था, वो अभी भी बज़िद हैं इस बात के ऊपर, अभी भी इस वक्त भी ये बज़िद हैं इस बात के ऊपर कि आर्मी चीफ, मौजूदा आर्मी चीफ यानी कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो शायद एक्सटेंशन ले लें, अभी भी वो कह रहे हैं। जबकि मेरे ख्याल में पाकिस्तान का शायद कोई भी बड़ा शहर अब उन्होंने छोड़ा नहीं है जहाँ के कोर्ट्स के साथ जाके वो ऑलरेडी मुलाकातें नहीं कर चुके। हर जगह, भावलपुर भी गए, कराची भी गए, पेशावर भी गए, लाहौर भी गए, हर जगह जाके वो अलविदाई मुलाकातें कर चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद वो सीनियर सहाफ़ी जो हैं वो इस बात के ऊपर बज़िद हैं। अच्छा, वो सीनियर सहाफ़ी पाकिस्तान में होते भी नहीं हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ, बाहर से बैठ के वो ये ट्वीट्स कर रहे थे। अच्छा जी, इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब ने जो है आज एक तकरीब से ख़िताब किया और आर्मी चीफ के हवाले से तारीफ़ों के पुल वो बांध रहे थे। उन्होंने कहा जी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने तबलीगी जमात पर सऊदी अरब में आयद पाबंदी ख़त्म करा के बहुत बड़ी दीनी खिदमत सरअंजाम दी है। तबलीगी जमात पर पाबंदी आयद होने के बाद मैंने जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी अरब की वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से बात करने की इस्तदा की। आर्मी चीफ ने मेरी इस्तदा पर सऊदी वली अहद से तबलीगी जमात पर पाबंदी हटाने की दरख्वास्त की, जो मान ली गई। तो बड़ी उन्होंने तारीफ़ें की। उन्होंने कहा जी मैं उनकी दीनी खिदमत पर उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ और करता रहूँगा। उन्होंने ये भी कहा
जमहूरी खिदमात के हवाले से उन्होंने फिल कॉमेंट नहीं किया, लेकिन मैं परवेज़ इलाही साहब से कभी ये पूछूंगा ज़रूर कि जमहूरी खिदमात के हवाले से भी क्या आप उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इमरान खान साहब नहीं करते। मुझे लगता है, आई कुड बी वेरी रॉन्ग, लेकिन मुझे लगता है कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं शायद एक डिफरेंट ओपिनियन रखते हो इस मामले में। खैर आगे चलें, ख़तरनाक एरिया में नहीं जाना है, वापस आ जाएँ। अच्छा जी, इसके अलावा एक और ख़बर जो है वो जियो के ऊपर ये आई है कि जनाब पंजाब हुकूमत की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने इमरान खान पर हमले की तहकीकात के लिए गिरफ्तार मुलजिम नवीद से बाकायदा तफ्तीश शुरू कर दी है। मुलजिम नवीद ने JAT को बताया कि इमरान खान लोगों को गुमराह कर रहे थे, अकेले ही उन पर हमले की मैंने मनसूबाबंदी की। फायरिंग के बाद कंटेनर से दाएं गली में फ़रार होना था, लेकिन पकड़ा गया। मेरा किसी सियासी या दीनी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे किसी ने हमला करने को नहीं कहा। हमला करने के लिए 2 घंटे तक इंतज़ार करता रहा। कंटेनर के आगे पुलिस ना होने पर सामने आके मैंने फायरिंग की। ये उस शख्स ने जो है ये बयान दिया है। इसके अलावा वो एक बड़ा मशहूर गाना है जो तरबूजों के आगे आपने सुना होगा कि भाई लाल है लाल है, तो अब इसका एक नया वर्जन आ गया कि दाल है। वो बेसिकली कहानी क्या है, बेसिकली पंजाब पुलिस के जवानों ने जो है वो अपनी एक वीडियो बनाई है और जिसमें उन्होंने इस बात का गिला किया है कि जी हमें जो है वो सुबह शाम दाल खिलाई जाती है। इनकी ड्यूटियां लगाई हुई हैं बेसिकली पंजाब पुलिस की पिंडी वगैरह इन जगहों के ऊपर कि जी इमरान खान साहब आने वाले हैं, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए जो है वो इनकी ड्यूटियां लगाई गई हैं। होटल्स में, शादी हॉल्स में जो है, बड़े बड़े शादी हॉल्स में इनको बिस्तरे बिछा के दिए हैं, ये रात को वहाँ पे जाके सोते हैं। लेकिन अपने खाने पीने के हवाले से जो है उन्होंने एक ये वीडियो बनाई है। वैसे एक वीडियो से ये जो है ना दाल है, इससे वैसे एक लतीफ़ा मुझे याद आया। वो एक बच्चा जो था उसके घर में इसी तरह हमेशा रोज़ दाल पकती थी, तो उसने अपने बाप को कहा कि अब्बा रोज़ सानू दाल खिलाना, कभी सानू कुकड़ भी खिला दिया कर। तो वो उसके बाप ने उसे कहा कि पुत्र कुछ नहीं होता, दाल खाया कर, कुकड़ भी जो है ना दाल खा के बड़ा होता है। तो यहाँ पे भी पंजाब पुलिस वालों के साथ मेरे ख्याल में इस वक्त पंजाब हुकूमत यही कर रही है कि पुत्र कुछ नहीं होता, दाल खा, कुकड़ भी बड़ा हो गया, दाल खा के बड़ा होता है। तो बड़ा अफसोस की बात है। और जो वीडियो सामने आई है उसके अंदर वो एक्चुअली जो दाल खिलाई जा रही है उसके अंदर भी कीड़े नज़र आ रहे हैं। मतलब इस किस्म का खाना जो है उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जिन लोगों को आप अपनी सिक्योरिटी के लिए तैनात करते हैं, बराए मेहरबानी उनका ख्याल रखिए, वो भी इंसान हैं, उनको भी अच्छी से अच्छी खुराक खाने का हक है। इमरान खान साहब के बारे में मैं इतना तो जानता हूँ, वो ख़ुद भी बड़े मतलब खाने पीने के बहुत शौकीन है। और जब मैं खाना पीना कहता हूँ मैं ग़िज़ा की बात कर रहा हूँ, इसको करप्शन के उसमें मत ले जाइएगा, मैं ग़िज़ा की बात कर रहा हूँ। मुझे जो, और वो स्पोर्ट्स के ज़माने से ही, मतलब जब क्रिकेट खेलते थे तब से उन्हें अच्छा खाना खाने का शौक़ है। इसमें कोई बुरी बात नहीं, सारी बात है। मियाँ नवाज शरीफ को बड़ा शौक़ है, ये भी मैं आपको बता दूँ। लेकिन फ़र्क ये है कि नवाज शरीफ साहब जो है ना, वो जब सुनने में आई ये बात, मैंने तो कभी उनके साथ खाना नहीं खाया, एक दफ़ा खाया था, हाँ नहीं एक दफ़ा मैंने खाना खाया था। लेकिन वो तब तक ना ये नवाज शरीफ साहब इस हद तक, मतलब उनकी वो सेहत इस हद तक जा चुकी हुई थी कि वो जो एक ज़माने में नवाज शरीफ खाना खाया करते थे ना, वो नहीं था, सारा परहेज़ी खाना था जो नवाज शरीफ साहब खुद खा रहे थे। लेकिन बड़ी मशहूर बात है कि नवाज शरीफ साहब जब लोगों के साथ खाना शाना खाते हैं ना, तो वो बोटियाँ चुन चुन के लोगों को देते हैं। तुहानू मैं दसना किहड़ी बोटी पानी, तुहानू तो पता ही नहीं है, ए पुठ दा गोश्त पाओ, पुठ दा, मतलब वो इस तरह करके ना लोगों की प्लेटें बना के उनको देते थे। तो खैर अब ज़रा वो मियाँ साहब के वो हार्ट का भी इशू हो गया है और भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, तो अब वो बहुत परहेज़ी खाना खाते हैं। मैं तो बल्कि उस वक्त जब मैंने मियाँ साहब को देखा ना, जो वो खाना खाया, मैं कहा मियाँ साहब तो मैंने लग ही नहीं तुसी खाना खा रहे हो, मैंने ऐसा लग रहा है सोमालिया का सदर रोटी खा रहे हैं, जिस तरह जो जी रोटी तुसी खा रहे हो। उन्होंने कहा बस वो सेहत जो है वो डॉक्टर्स ने जो है वो मना कर दिया, तो इस वजह से खैर बात कहीं से कहीं चली गई। अच्छा जी, इसके अलावा आज़म सवाती साहब ने आज मीडिया से गुफ्तगू की, बड़ी दर्द भरी गुफ्तगू थी। उन्होंने कहा ये लोग मुल्क को कहाँ से कहाँ ले गए हैं, यहाँ एक खावंद और बीवी के तक़द्दुस को पामाल किया जाए, तुम्हारी माएँ बहनें काबिल एहतराम है, अल्लाह तुमको नंगा करेगा। मैं अपने ऊपर तशद्दुद और बेलबास होना माफ़ करता हूँ, लेकिन तुम्हें उस वीडियो का अल्लाह के हुजूर जवाब देना पड़ेगा। मैं सुबह आंसू बहाता हूँ, मेरी बच्चियाँ आंसू बहाती हैं, तुम्हें इन आंसुओं का हिसाब देना पड़ेगा। अच्छा, इस सारे मामले के अंदर जो है वो फ्रैंकली स्पीकिंग कोई हेडवे नहीं हुआ अभी तक। सेनेट की एक पूरी कमेटी बनाई गई थी, लेकिन उसके सामने आखिरी जो मेरे पास इतलात हैं उसमें आज़म सवाती साहब पेश नहीं हुए और ये मामला आगे चल नहीं सका। तो ये मामला उधर का उधर ही खड़ा हुआ है, अभी तक इसके ऊपर कोई तहकीकात नहीं हुई, जो कि होनी चाहिए। मेरा ख्याल में ये आज़म सवाती साहब डिज़र्व करते हैं कि इस मामले में पूरी तहकीकात होनी चाहिए। शहबाज गिल साहब ने भी एक्चुअली इसके ऊपर ट्वीट किया। उन्होंने कहा सवाती साहब को इंसाफ के लिए नौहे करा देखता हूँ तो शदीद तकलीफ़ होती है, क्योंकि जिनके पास सवाती साहब 2 घंटे रहे, मुझे वहाँ कई दिन कई रातें वो ज़िल्म सहना पड़ा। मैं उनकी तकलीफ़ महसूस कर सकता हूँ। कर्बनाक दास्तानें हैं, इस मुल्क की कोई अदालत ना सवाती साहब को ना मुझे तशद्दुद पर इंसाफ देगी। ये उन्होंने शहबाज गिल साहब ने ट्वीट किया।
इसके अलावा मुतज़ाद इतलात हैं, मैं सारी आपके सामने रख देता हूँ। कल रात को हमने एक्चुअली एक वीलॉग के अंदर आपको बताया था कि नजम सेठी ने कहा था, नजम सेठी साहब ने, कि जी जो समरी है आर्मी चीफ के लिए वो आ चुकी है वज़ीर आज़म हाउस। असद अली तूर साहब ने भी जो है वो अपने वीलॉग के अंदर यही बात की है कि जी तैनाती के लिए समरी जो है वो आ चुकी है। लेकिन वकार सत्ती साहब जो एक और जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया है कि नहीं, वो समरी अभी तक नहीं आई है। तो ये मुतज़ाद बातें हैं। असद अली तूर ने कहा कि जी उस समरी के अंदर जो है वो 6 नाम हैं। पहले नंबर पे लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, दूसरे पे साहिर शमशाद मिर्ज़ा, तीसरे पे अज़हर अब्बास, चौथे पे नुमान महमूद, पाँचवें पे फैज़ हमीद और छठे पे लेफ्टिनेंट जनरल आमिर का नाम जो है वो मौजूद है। 6 लोगों के नाम जो है वो भेजे गए हैं। अब सारी बात है, इस पर देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इसके ऊपर क्या फ़ैसला करते हैं। तो एक तो ये ख़बर है। इसके अलावा इमरान इस्माइल साहब ने जो है वो, जो साबिक गवर्नर सिंध हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने एक तस्वीर आज ट्वीट की और उस तस्वीर में 2 चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। एक तो उसमें उन्होंने लिखा, हैड ब्रेकफास्ट विद प्रेसिडेंट टू डिस्कस एनवायरमेंटल इशूज़ एंड क्लाइमेट चेंज। ये मेरा ख्याल में जो एनवायरमेंटल इशूज़ और क्लाइमेट चेंज है, ये सियासी एनवायरमेंटल इशूज़ और सियासी क्लाइमेट चेंज मेरे ख्याल में डिस्कस हुआ होगा। और तो मुझे नहीं लगता ऐसी बात हुई। लेकिन इस तस्वीर को, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसके अंदर एक और पॉइंट जो है बड़ा सोशल मीडिया पे डिस्कस होना शुरू हुआ। अगर आप इसको गौर से देखें, शीरी मज़ारी साहिबा बैठी हुई हैं और शीरी मज़ारी साहिबा के पैर के पास जो है ना एक जला हुआ सिगरेट पड़ा हुआ है वहाँ पे। तो बहुत से लोगों ने इसको डिस्कस करना शुरू कर दिया और ये कहना शुरू कर दिया, जी शीरी मज़ारी साहिबा को जो है वो उससे इंप्रेशन यही आ रहा था कि जैसे शीरी मज़ारी साहिबा ने सिगरेट पिया और वहीं पर नीचे जो है फेंक के उसको बुझा दिया और उसके बाद तस्वीर जो है वो खींची है। तो बहुत से लोगों ने एतराज़ किया कि जी आपको प्रेसिडेंट के सामने जो है इस तरह सिगरेट नहीं पीना चाहिए था। और कुछ लोगों ने इसके ऊपर भी एतराज़ किया कि खातून होते हुए आप सिगरेट पीती हैं। मुझे फ्रैंकली कुछ नहीं पता इस बारे में कि क्या शीरी मज़ारी साहिबा ने खुद सिगरेट पिया है, वो पीती भी है कि नहीं पीती, मुझे इस बारे में कोई नहीं पता। लेकिन मैं सिर्फ आपके साथ वैसे शेयर कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर ये बड़ा डिस्कस होना शुरू हो गया क्योंकि वो एक जला हुआ सिगरेट उनके पैर के पास जो है, शीरी मज़ारी साहिबा के पैर के पास पड़ा हुआ था। वैसे ही मैं सिर्फ एक बात ये शेयर कर रहा हूँ। अच्छा जी, इसके अलावा एक और जो इंटरेस्टिंग बात इस तस्वीर के अंदर है वो ये है कि आप अगर गौर से देखें, ये किसी बाहर किसी वरांडे के अंदर जो है ये बैठे हुए हैं और बैठ के ये गुफ्तगू कर रहे हैं। अब पता नहीं कोई बगिंग का डर होगा, जाहिर बात है, इसका भी तो डर होता है ना, ये भी तो बड़ा मसला है। और माजी के अंदर जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब जब सदर हुआ करते थे तो वो भी इस बारे में कह चुके हैं कि उनको इस बात का पूरा शक था कि ये प्रेसिडेंट हाउस भी जो है वो बग्ड है और वहाँ पे भी ये गुफ्तगू सुनी जा सकती है। तो ये लोग बाहर बैठ के गुफ्तगू करें। इवन इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म हुआ करते थे तो तब भी जो है, और ख़ास तौर पे अपने आखिरी दिनों में, अपने वज़ारत उज़्मा के आखिरी दिनों में, अपने वज़ारत उज़्मा के आखिरी दिनों के अंदर जो है वो कई मीटिंग्स जो हैं वो बाहर बैठ के करते थे और बड़ी तस्वीरें आती थी। यहाँ तक कि बाजवा साहब के साथ भी जो है वो कई मीटिंग्स बाहर ग्राउंड में बैठ के करते थे। अच्छा, मैं जब उस वक्त देखता था ना, जब वो तस्वीरें कि वो बाहर ग्राउंड में बैठे हुए, तो मैं यही कहता था जो स्पोर्ट्समैन होता है ना, स्पोर्ट्समैन को घास ही बड़ा पसंद होता है। खास तौर पे क्रिकेटर हो गया, हॉकी हो गया, फुटबॉल वाला हो गया, उसको तो घास की जो स्मेल होती है ना वो वैसी बड़ी अट्रैक्ट करती है। मैं खुद भी स्पोर्ट्समैन हूँ तो मुझे बाहर आउटडोर्स जाना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं समझता था कि शायद ये वजह है कि इमरान खान साहब ज़्यादातर आउटडोर बैठते हैं, काला चश्मा ला के एट टिचन टाच होके जो है वो बाहर शायद इसलिए बैठते हैं। अब मुझे अलबत्ता इस बात का शक है कि बेसिकली वो बाहर इसलिए बैठा करते थे कि साड़ियाँ गल्लां जड़ियाँ ने ऑन द रिकॉर्ड होंदियाँ ने और जो हो गई। और वैसे मैं खान साहब की इतला के लिए मैं आपको ये भी बता दूँ कि खान साहब जिन्होंने करनी होंदी है ना, वो तुसी भावें बाहर बैठो तो भावें अंदर बैठो, वो रिकॉर्ड फिर भी कर लेते हैं। ये मैं आपको बता दूं, मतलब ऐसी डिवाइसेस आ चुकी हुई हैं। आप यकीन कीजिए कि ऐसी डिवाइस भी है, मैं आपको ये आपको बता रहा हूं कि आप आउटडोर बैठे होंगे, आपके आसपास कोई डिवाइस नहीं लगी होगी, एक बंदा आपसे कम से कम 1 किलोमीटर के फासले पे होगा ना, वो वहां से आपकी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकता है। ऐसी डिवाइसेस भी मौजूद हैं, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, ऐसी चीज़ें भी मौजूद हैं जो इस तरह भी ऑडियो रिकॉर्ड कर लेती हैं। मुझे नहीं पता कि खान साहब के साथ इस तरह की कभी रिकॉर्डिंग हुई या नहीं हुई, लेकिन ऐसी डिवाइसेस मौजूद हैं। आ जाएं अब इमरान खान साहब की जनाब तकरीर, ज़रा जल्दी इसके ऊपर ज़रा बात करें। 47 मिनट की तकरीर थी जनाब, बड़ी लंबी तकरीर। खान साहब, जो लंबी तकरीर होती है ना, इसका मतलब होता है कि खान साहब आज मूड में है। लंबी तकरीरों का ये मतलब होता है। अब जाहिर बात है यहाँ से क्राउड तो नज़र आ रही ना था, क्योंकि क्राउड जो है वो बड़ा ही माठा क्राउड। मैं ये जब से असद उमर साहब के हाथ में कहानी पकड़ाई है ना, तो क्राउड बड़ा माठा है। जाहिर बात है एक मेन लीडर वहाँ पे मौजूद नहीं है, तो वो बात तो नहीं हो सकती जो खुद इमरान खान साहब के होते हुए जो क्राउड की होती है। वैसे तो खान साहब जब वो ये इंसिडेंट हुआ था गोली लगने वाला, तो तब तक वहाँ पे भी क्राउड जो है वो नीचे काफ़ी हद तक आ चुका हुआ था, तो क्राउड वैसा नहीं था। लेकिन खान साहब आज काफ़ी मूड में लग रहे थे। जाहिर बात है एक बड़ी अनाउंसमेंट उन्होंने करनी थी।
अब उसके अंदर उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा जी रवात के लोगों को सलाम पेश करता हूँ, अपनी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। किसी पार्टी ने आज से पहले ऐसी एक्टिविटी नहीं की। बैरूनी साजिश में मीर जाफ़र और मीर सादिक मिल गए। अब ज़रा गौर करिएगा, बैरूनी साजिश में मीर जाफ़र मीर सादिक, मीर जाफ़र मीर सादिक किसको कहते हैं? मेरे ख्याल में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, पूरे पाकिस्तान को पता है इस बात का। गद्दारों के साथ मिलकर हमारी हुकूमत गिराई। तहरीक इंसाफ की तर्ज के जलसे कभी पाकिस्तान में नहीं हुए। हमारे जलसों में इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम और मदरसे के बच्चे भी आते हैं। हमने उनको कानून और आइन के मुताबिक एहतजाज की इजाज़त दी। फिर इस्लामाबाद में डर्टी हैरी आ गया। आज की स्पीच के अंदर इंटरेस्टिंग बात यह थी कि न्यूट्रल, डर्टी हैरी, मीर जाफ़र, मीर सादिक सारे वापस आ गए। ये पिछले दिनों तमाम तकरीरों में से निकल गए थे, सारे वापस आ गए। ये कब आते हैं वापस, ये ज़हन में रखिएगा, तब आते हैं जब खान साहब की बातें नहीं मानी जाती, जब खान साहब के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे जब बंद हो जाते हैं ना, तो ये तमाम कैरेक्टर्स जो हैं खान साहब की इस फेरी टेल के तमाम कैरेक्टर्स जो हैं वापस आना शुरू हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा जी पूरी दुनिया मुझे जानती है। उन्होंने मुझे ऐसा रखा जैसे मैं गद्दार हूँ। मेरे नौकरों को एजेंसियों ने पैसे देकर रखा। शहबाज गिल को नंगा करके तशद्दुद किया। ARY बंद कर दिया। इसके प्रोड्यूसर को उठाकर ले गए। अच्छा, इसके प्रोड्यूसर को जहाँ तक मुझे याद है प्रोड्यूसर को नहीं, डायरेक्टर न्यूज़ को उठा के ले गए थे। खान साहब अगर तो आप उनकी बात कर रहे हैं ना, अमाद यूसुफ की बात कर रहे हैं कि जी उनको उठा कर ले गए थे, तो बराए मेहरबानी एक डायरेक्टर न्यूज़ के लिए बड़ी इंसल्टिंग बात होती है कि अगर आप उसको रैंक के लिहाज से नीचे ले आए। ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरह ही है कि किसी लेफ्टिनेंट जनरल को आप ये कहते हैं वो मेजर को चुक के ला गए। मतलब एक लेफ्टिनेंट जनरल विल फील ऑफेंडेड कि यार आप मुझे डिग्रेड क्यों कर रहे हैं, मुझे आप डिमोट क्यों कर रहे हैं, मेरा जो ओहदा है मुझे उसके नाम से पुकार रहे हैं। तो अमाद यूसुफ ARY के डायरेक्टर न्यूज़ हैं जिनको आपने प्रोड्यूसर बना दिया, बराए मेहरबानी। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई इसका मतलब ये नहीं कि प्रोड्यूसर कोई अहम ही बंदा होता है, लेकिन डेजिग्नेशन का खान साहब ध्यान रखा। मैं तो तानू की पता डेजिग्नेशन था, वैसे भी आपकी पार्टी में कोई परवाह होती है कोई डेजिग्नेशन वगैरह की, यार इसका ये डेजिग्नेशन है ताड़ी। आपने जितने डेजिग्नेशन के ऊपर लोग अपनी पार्टी में बिठाए हुए हैं सारे तो खुद आपने अनाउंस किए हैं। चल भाई आज तो तू है, तो आज चल भाई आज तो तू है, तो तू है, आपने तो सारे इसी तरह ही बनाए हुए हैं। आपके कौन सी पार्टी के अंदर कोई सही इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होते हैं, तो आपको उदो शुदो का क्या पता। खैर आगे चलते हैं। उन्होंने कहा जी ये डर्टी हैरी जो बलूचिस्तान में करता था वो ही हम पे किया। अच्छा, अब यानी कि ये इन्होंने ये किसकी बात, ज़ाहिरी बात है ये DGC की बात कर रहे हैं, मेजर जनरल फैसल की बात कर रहे हैं। तो उनके ऊपर उन्होंने करियर के हवाले से भी इल्ज़ाम लगा दिया कि बलूचिस्तान के अंदर जो है वो ये काम करते थे। आज़म सवाती को पहले घर में मारा और फिर नंगा करके तशद्दुद किया। फिर मियाँ बीवी की वीडियो इसकी बीवी को भेजी। आज़म सवाती के ज़रिए पैगाम भेजा गया कि इमरान खान के साथ ऐसा करेंगे। मुझे अपने कातिलाना हमले का पहले ही पता था। प्लान था कि कहेंगे दीनी इंतहा पसंद ने इमरान खान को मार दिया। पहले किस एजेंसी ने वो वीडियो बनाई, हाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले किस एजेंसी ने वो वीडियो बनाई, उसकी जब भी इन्वेस्टिगेशन होगी पता चलेगा कि कौन सी एजेंसी ने वीडियो बनाई। खान साहब अगर आपको इसका भी नहीं पता ना, अगर अभी तक आपको इसका भी नहीं पता कि आपके वो कौन सी एजेंसी थे जिसने वीडियो बनाई है, बाकी बातें तो आप सारी छोड़ देना, अगर आपको अभी तक इसका भी नहीं पता कि किस एजेंसी ने ये वीडियो बनाई है, तो फिर आप में और उस्मान बुज़दार में कोई फर्क नहीं है। यकीन कीजिए आप बिल्कुल आप दूसरे उस्मान बुज़दार हैं। और उन्होंने भी कुछ नहीं पता होता सी पूरे पंजाब में की हो रहा है, आपको भी कुछ नहीं पता। अब तो बल्कि मुझे ये लग रहा है कि आप अगर वज़ीर आला होते पंजाब के या उस्मान बुज़दार बन गए तो दो में एक के जाएंगे सन, दो में एक के जाएंगे सन। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी इनके कहने पर पहले वो इसके बाद उनका एक पालतू, अच्छा आगे सुने जरा, इसके बाद इनका एक पालतू वकार सेठी या कुछ है वो उनसे लिंक है। वकार सेठी बेसिकली दिल कर रहा है वकार बोलने को, दिमाग कह रहा है नजम सेठी, उन्होंने वकार सेठी करता। दोनों को मिला के वो जामुन नहीं यूं करके आप हिलाते खाने से पहले, उन्होंने दोनों नामों को मिलाया और गड़ करके जो है ना उन्होंने वकार सेठी बनाया। वकार सत्ती है उसका नाम, वकार सत्ती है भाई, जो आपको एड्डा पैड़ा लगता है ना उसका नाम वकार सत्ती है। उसके बाद आगे उन्होंने कहा जी और मुझे पता था, क्योंकि जब मैं वजीर आजम था तो मुझे पता था कि एजेंसीज के साथ कौन लिंक्ड है। खान साहब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बड़ी आपसे मुद्दबाना किस्म की गुजारिश है, और मैं आपको कसम दे रहा हूं, मैं शायद मैंने आज तक पहले कभी ये बात नहीं की होगी, मैं आपको कसम दे रहा हूं, आप जब वजीर आजम थे ना, आपको जितने सहाफ़ियों के नाम पता है बराए मेहरबानी उनकी पूरी लिस्ट जारी करें कि एजेंसियों के साथ कौन लिंक्ड था। और ये अब आप मुझे करके दिखाइएगा कि एजेंसियों के साथ कौन लिंक था, क्योंकि मुझे इस बात का पता है कि अगर आपने इस किस्म की लिस्ट निकाली ना तो सबसे ज्यादा शर्मिंदगी आपको खुद होगी, क्योंकि उसमें से ज्यादातर आपके खब्बे और सज्जे खड़े होते हैं, और उसमें लौंडे लपाड़ों की एड्डी लंबी एक लिस्ट है। आप अच्छी तरह जानते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि उन लौंडे लपाड़ों की बड़ी लंबी लिस्ट है जो एजेंसियों के साथ लिंक्ड थे, जो आज चीखें मारते हैं कि जी सानू फाइलें दिखाइयां सन और हमें फाइलें दिखा के जो है सानू टोरता ते हौले माई कित्थे रह गया। ठीक है,
आप खुद वो बैठ के आज अपनी टकरे मारते हैं जाके, सर मारते हैं जाके कि पाइन सानू इस रस्ते से ला के तुम आप कितने टुर गए। तो बराए मेहरबानी ये जो एजेंसियों के साथ जितने सहाफ़ी थे ना, उनको उनका नाम लें, उनको बताएं, उनके बारे में बताएं कौन कौन था। अगर वकार सत्ती था ना तो ले दें उसका नाम, मुझे भी कोई परवाह नहीं है। और मेरा होएगा तो मेरा भी ले देना, मेरा अपना नाम भी अगर आपको पता होगा ना कि मैं किसी एजेंसी के साथ लिंक्ड था या उनके कहने के ऊपर खबरें चलाता था, या आपका मकसद तो यही है ना कि जी एजेंसियों के साथ लिंक थे और उनके कहने पे खबरें चलाते थे, तो मेरा नाम भी ले दीजिएगा, ठीक है। मैं बल्कि चलें इसी बहाने आज आपको एक खबर देता हूं। मुझे आज ही के दिन एक साहब का फ़ोन आया, और उन्होंने मुझे कहा जी आपसे एक दरख्वास्त है, ये ज़रा हमारे फेवर में ना ये ट्वीट कर दें, और वो ट्वीट जो है वो 3 दिन के लिए अपने ट्विटर प्रोफाइल के ऊपर पिन कर दीजिएगा। तो हम आपको जो है वो इतने मेरी जम पर ना अंदरून लाहौर की है, आप अंदाज़ा कीजिए कि मेरे पास गालियों की कैसी डिक्शनरी होगी। वैसे ही कह रहा हूं, कहते हैं वैसे अजराह मजाक कहते हैं कि अंदरून लाहौर के अंदर बच्चा ABCD बाद में सीखता है, गालियां पहले सीखता है। आप सोचेंगे मैंने उससे क्या सुथरी की होगी। मैं कहा तेरी जरूरत किस तरह होगी तू मुझे फ़ोन करे, तेरे अंदर इतना तप्पड़ किस तरह आ गया, तेरे अंदर इतनी हिम्मत किस तरह आ गई कि तू मुझे फ़ोन करे और मुझसे ये डिमांड करे। खैर बहरहाल उसने बड़ी माफिया शाफियाँ मांगी, उसने कहा जी मैं बड़ी माजरत करता हूँ। वो जब मैंने बंद किया और बैठ के मैंने जाके ट्विटर के ऊपर देखा ना, तो 2-3 साफियों ने वो काम कर दिया हुआ था। अब मैं क्या नाम लूँ, ऐवी खामखा लोगों की, मैं समझ गया, मैं क्या वही काम चल रहा है जिसके लिए मुझे भी फ़ोन आया था ना, ये वही काम चल रहा है। तो भाई ये मतलूबा सहूलत यहाँ मुयसर नहीं है, ये जहन में रखिएगा। और कोई भी सियासी जमात हो, एंड दिस सिग्नल इज एंड दिस मैसेज इज फॉर ऑल ऑफ देम, हिम्मत भी ना करना, कभी हिम्मत भी ना करना। और अगर किसी को मेरी इस बात का शक है ना कि जी मैं पता नहीं कोई स्टोरी मेकअप कर, नंबर मेरे पास है, जो शक करेगा मैं नंबर भी रिलीज कर दूंगा फिर मैं, ये ज़हन में रखिएगा। उसके बाद आगे चल के उन्होंने कहा कि जी सियासी जमातें मुल्क को इकट्ठा रखती हैं, फ़ौज मुल्क को इकट्ठा नहीं रख सकती। मुझे 6 माह से जान मेरी ख़तरे में होने के लेटर आते हैं, मुझे पता है मेरी जान ख़तरे में है। आगे चल के बिलावल को उन्होंने उर्दू का वही तानाशाना जो हमेशा वो देते हैं वो दिया। उसके बाद उन्होंने कहा जी मेरी FIR नहीं दर्ज होती, उसका गिला उन्होंने किया। जियो के ऊपर उन्होंने वही घड़ी की कहानी की बात की, और उन्होंने कहा जी अच्छा बड़ी इंटरेस्टिंग है, उन्होंने कहा कि जी मैं इनके खिलाफ जो केस करूंगा ना, यूं करके उन्होंने उंगलियां की, ये मैं इनके अमेरिका में केस करूंगा, मैं UK में केस करूंगा, और मैं दुबई में केस करूंगा, पाकिस्तान में नहीं करूंगा। उन्होंने कहा पाकिस्तान में करूंगा, पाकिस्तान में मुझे इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है। खान साहब ये जो आपने बात की ना इंसाफ की आपको कोई उम्मीद नहीं है, एक्चुअली आपका अपना फेलियर है। आपको पता है इस बात का कि 3.5 साल हुकूमत करने के बाद भी आपके अंदर आज आपको भी इंसाफ नहीं मिल सकता, और आपको भी इस पूरे निज़ाम के ऊपर कोई एतमाद नहीं है कि मुझे इंसाफ देगा। इसका मतलब 3.5 साल जो शख्स खुद अपने लिए इंसाफ नहीं ढूंढ सका, वो एक आम पाकिस्तानी के लिए क्या सिस्टम देकर गया होगा, उसने 3.5 साल इस मुल्क के लिए क्या किया होगा कि उसको इंसाफ तक नहीं मिल सकता, और आपको खुद बजाते खुद जो है बाहर के मुल्कों पर रिलाय करना पड़ रहा है। दिस इज योर परफॉर्मेंस, दिस इज व्हाट अ फेलियर यू आर। आगे चल के एजेंसियों के बारे में उन्होंने कहा कि जी आप लोगों ने जो है वो नहीं रोका, आपको इन लोगों को रोकना चाहिए था, इन लोगों को जो है वो ये लोग हुकूमत में आ गए और देखें इन्होंने हुकूमत में कुछ भी नहीं किया। एक जो लाइन उन्होंने बोली, चलो मान लिया कि एस्टैब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं था, चलो मान लिया एस्टैब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं था, फिर रोंदे का दे लियो। और उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट से आप ये कह रहे हैं जी आपने इनका रास्ता क्यों नहीं रोका। कैन यू बिलीव इट, ये कितनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात है। दिस इज वेयर यू आर बेसिकली रॉन्ग खान साहब, कि आपको पता ही नहीं है कि आपकी डिमांडें कितनी गैर आईनी और गैर कानूनी है, कि आप ये फर्क है। उसके बाद मुझसे जब लोग बहस करते हैं वो इमरान खान एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो गया, मैं क्या एंटी एस्टैब्लिशमेंट, ऐसा तो ज्यादा प्रो एस्टैब्लिशमेंट कोई नहीं है जेड़ा उन्होंने तरले कर रहा है कि जी अब मेरे मुखालिफिन का रास्ता रोकें। मैं ये नहीं कहता कि ये लोगों की ख्वाहिश नहीं होती, लोगों की ख्वाहिश होती थी, दिल में होती थी। खान साहब तो मुंह से डायरेक्ट बोलते हैं क्या करके दो मैनू, ए पूरा सेटअप बना के दो मैनू। आदत पड़ी हुई है ना, जब जाहिर बात है पाल पोस के बड़ा उन्होंने किया, गोद में उनकी सियासत सीखी आपने, 2018 के इलेक्शन उनकी वजह से जीता, तो फिर यही होना और क्या करना है आपने। बच्चे को जब बचपन से ही आदत पड़ी हुई है, बच्चे को आदत ही फीडर से दूध पीने की पड़ी हुई है, तो फिर क्या करें आप, उसको ग्लास से दूध पिलाने की कोशिश करेंगे, वो उठा के ग्लास फेंक देगा, ग्लास तोड़ देगा वो। मैं कह रहा मामा मैंने तो फीडर चाहिए।
तो आपको बेसिकली आदत है एस्टैब्लिशमेंट के फीडर की, और वही मांगते हैं आप बार बार। और जब आप ना दो तो आप वो उन्हीं माँ बाप को गालियां देना शुरू कर देते हैं। मामा मीर जाफर, पापा मीर सादिक, एलो, ये तो हाल है। बहरहाल खान साहब ने जनाब अब 26 की डेट दी है अगले हफ्ते को। अब अगले हफ्ते का मतलब है कि मामला जो है ना आर्मी चीफ के इर्द गिर्द ही घूमना है, इस तैनाती के इर्द गिर्द। आप भी इंतजार करें, मैं भी इंतजार करता हूँ। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।